नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को, जो है नई तालीम यानी बेसिक एजुकेशन। ये कंसेप्ट गांधी जी के एजुकेशन सिस्टम पर आधारित था, जो उन्होंने इंडिया के रूरल एरियाज़ में सबको एजुकेशन देने के लिए डेवलप किया था। नई तालीम यानी नई शिक्षा या बेसिक एजुकेशन गांधी जी के सामाजिक सुधार के नज़रिए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस वीडियो में हम इस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे और ये जानेंगे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ये कितना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि गांधी जी का एजुकेशन के प्रति क्या विचार था। गांधी जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन का काम सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाना भी उसका उद्देश्य होना चाहिए। उनका मानना था कि एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों का विकास करे। उन्होंने रूरल इंडिया को सुधारने के लिए शिक्षा का महत्व समझाया। गांधी जी के नज़रिए में रूरल इंडिया की डेवलपमेंट के बिना पूरे देश का विकास है वो संभव नहीं था, और इसीलिए उन्होंने नई तालीम का कंसेप्ट दिया। नई तालीम का कंसेप्ट गांधी जी ने अपने वर्धा कॉन्फ्रेंस 1937 में रखा। इसमें उन्होंने एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम की बात की जो हमें बुक्स के अलावा हाथों से काम करके सीखने पर जोर देता है। नई तालीम के कुछ की फीचर्स थे। वर्क सेंटर्ड एजुकेशन। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता। उन्होंने कहा कि बच्चों को हाथ से काम करते हुए पढ़ना चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स और कॉटेज इंडस्ट्रीज। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। गांधी जी ने कहा कि 7 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए। ये एक तरीके का राइट था जो सब बच्चों को मिलना चाहिए। मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। इसका उद्देश्य था कि बच्चे आसानी से सीख सकें और अपनी भाषा और संस्कृति से वो जुड़े रहें। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। नई तालीम का उद्देश्य था व्यक्ति का समग्र विकास, यानी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास पर जोर देना। इसका मतलब है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित रहने के बजाय व्यक्ति के विचार, व्यवहार और जीवन के हर पहलू का विकास होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी। नई तालीम का एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था आत्मनिर्भरता, यानी बच्चों को ऐसा बनाया जाए कि वो खुद अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके। यानी बच्चों को कौशल विकास में शिक्षा देनी चाहिए, जैसे कि सिलाई, बुनाई, खादी बनाना एटसेट्रा, जो उन्हें फ्यूचर में रोजगार कमाने में मदद करेगा। गांधी जी के नई तालीम के पीछे कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य थे। पहला, स्किल डेवलपमेंट। बच्चों को उनका स्कूल एजुकेशन ख़त्म करते करते कुछ ऐसे कौशल आने चाहिए जो उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। दूसरा, नई तालीम का एक और उद्देश्य था बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। गांधी जी के नज़र में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो बच्चों को सच्चाई, अहिंसा और व्यवहार में सुधार के मूल्यों को सिखा सके। अगला है प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़। नई तालीम का एक और उद्देश्य था बच्चों को अपनी देसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक बनाना, ताकि वो अपने देश से जुड़ा महसूस कर सकें और उसका गौरव करें। अगला है एजुकेशन फॉर ऑल। गांधी जी ने सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सबको समान रूप से एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगला है वर्क एंड नॉलेज इंटीग्रेशन। गांधी जी कहते थे कि एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य
काम और ज्ञान को जो है एक साथ लाना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज को थ्योरी के साथ जोड़कर जो है दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे काम करते हुए पढ़ाई को जो है समझे और सीखें। नई तालीम का असर इंडिया के कई क्षेत्रों में दिखा। ये सिस्टम जो है गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने के अनुरूप था और ये रूरल इंडिया में जो है काफ़ी प्रभावित रहा। नई तालीम से जो है रूरल इंडिया में जो है कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को जो है प्रेरणा मिली। ये सिस्टम बच्चों को ऐसा ज्ञान देता था जिससे वो अपने गांव में ही काम करके जीविका कमा सकें। नई तालीम के कंसेप्ट ने महिलाओं के लिए भी जो है प्रेरणा का जो है काम किया। उन्हें भी सिलाई बुनाई और कॉटेज इंडस्ट्रीज के जरिए जो है रोजगार कमाने का मौका मिला। गांधी जी का कंसेप्ट था कि शिक्षा को जो है व्यावसायिक ट्रेनिंग से जो है जोड़ दिया जाए, ताकि बच्चों को लगभग हर क्षेत्र में जो है एम्प्लॉयमेंट का जो है मौका मिल सके। नई तालीम से जो है विलेज बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो है विकास हुआ। खादी और हैंडलूम इंडस्ट्रीज का जो है प्रचार प्रसार हुआ, जो गांधी जी के स्वदेशी मूवमेंट के साथ भी जुड़ा था। अब बात करते हैं कि नई तालीम का यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या महत्व है। नई तालीम को इंडियन सोसाइटी और इंडियन हेरिटेज के कंटेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में आपको नई तालीम के थ्रू गांधी जी के रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन के विचार पर जो है अध्ययन करना होगा। यूपीएससी के मेंस के ऐसे और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में जो है आपको एजुकेशन सिस्टम में सुधार और गांधी जी के एजुकेशन फिलॉसफी का जो है एनालिसिस ज़रूरी होगा। यूपीएससी के जीएस पेपर 4 जो एथिक्स के लिए होता है, उसमें गांधी जी के मूल्यों, नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान पर जो है फोकस किया जाता है। नई तालीम इस एरिया में जो है आपके काफ़ी मार्क्स सिक्योर करने में जो है मदद करेगी। नई तालीम के प्रिंसिपल्स, जिसमें रूरल डेवलपमेंट और आत्मनिर्भरता पर फोकस है, ये यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के टॉपिक को जो है कवर करता है। आज भी नई तालीम का कंसेप्ट रेलिवेंट है, स्पेशली जब हम रूरल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं। कुछ की एरियाज जहां नई तालीम की रेलिवेंस है। स्किल डेवलपमेंट मिशन, इंडिया का स्किल इंडिया मिशन गांधी जी की नई तालीम कंसेप्ट का एक आदर्श उदाहरण है, जहां हाथों से काम करके सीखने का उद्देश्य दिया जाता है। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें भी जो है गांधी जी के नई तालीम कंसेप्ट को जो है इनडायरेक्ट रूप से जो है शामिल किया गया है, जहां वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग को जो है महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, नई तालीम एक रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट था, जो गांधी जी के रूरल इंडिया के विजन का एक बड़ा हिस्सा था। इसमें एजुकेशन को जो है प्रैक्टिकल और एथिकल वैल्यूज़ के साथ जो है इंटीग्रेट किया गया था। अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नई तालीम का कंसेप्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये आपको इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस और एथिक्स के एरिया में जो है एज देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।